हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई सब। मैम दिल्ली आज चांदनी चौक घूमने गई हैं। रजौरी गार्डन बंद था तो चांदनी चौक में रिचा मैम की शॉपिंग चल रही है। तो कोई चांदनी चौक से है तो रिचा मैम मिल जाएंगी आपको इधर उधर वीडियो बनाते हुए। भाई आज मेरे पास है ज़बरदस्त वेट लॉस सैंडविच, जिसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, इंडियन वेट लॉस डाइट पर। और भाई ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और ऐसे ज़बरदस्त सैंडविच खाते हुए आपको महीने में 12 किलो तक वेट कम करना है तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड कर लो और एडमिशन ले लो फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में। बहुत ही जल्दी, बहुत ही टेस्टी तरीके से पूरा भर पेट खाना खाते खाते महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। आप लोगों ने भी ये सैंडविच बनाए हैं, वेट लॉस सैंडविच, तो कमेंट करके बताना। प्योर वेज रेसिपी है, नॉन वेजिटेरियंस इसके बीच में जो मैंने बीच में सब्जियां वब्जियां डाली हुई हैं, उसकी जगह चिकन विकन भी डाल सकते हो, एग्स भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। किसी भी कंपनी का आप एसी भी ले लो, मोरिंगा ले लो, कुछ भी ले लो, क्रेविंग्स आपकी बढ़िया खाने से ही ख़त्म होने वाली हैं। टेस्टी खाने से क्रेविंग्स ख़त्म होने वाली हैं। पहले तो बढ़िया का मीनिंग समझो। बढ़िया खाने का मतलब ऐसा खाना जो नेचर ने आपके लिए बनाया है, उसमें आ जाता है पूरा प्रोटीन, मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज चाहिए आपको। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि पनीर, दही, चीज़, बटर मिल्क, इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं। हरी सब्जियां आप ले सकते हो साथ में। नॉन वेजिटेरियन है तो फिर पूरे अंडे और कोई किसी भी प्रकार का नॉन वेज, ठीक है। अब ये हो गया न्यूट्रिशियस फूड। अब इसको दूसरा मैंने बोला टेस्टी नहीं होगा तो भी आपकी क्रेविंग शांत नहीं होने वाली। तो इस न्यूट्रिशियस फूड से आपको टेस्टी खाना बनाना है और उसमें डलेगा देसी घी, बटर और कोकोनट ऑयल। जो आप सोचते हो ना फैट फ्री खाएंगे तो जल्दी पतले हो जाएंगे, नहीं होने वाले। इतने महीनों से आप खा रहे हो फैट फ्री चीज़ें, नहीं हुए ना, इतने सालों से खा रहे हो, नहीं हुए, तो फैट आपकी बॉडी को चाहिए। अब इन चीज़ों की आपको यार कंबाइन करके मसालों के साथ, सारे मसाले अलाउड हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाए, बहुत टेस्टी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं। ये दोनों चीज़ें लोगे तो आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई यार, मैं पूरे दिन में एक बार खाना खाता हूँ, ठीक है, तो पूरा सेटिस्फाइड रहता हूँ, कोई भूख नहीं लगती, कुछ नहीं लगता और मेरी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। जिम में मैं बढ़िया परफॉर्म करता हूँ, बढ़िया एक्सरसाइजेज होती हैं, बढ़िया मेरे मसल मास मेंटेन रहता है। तो ये हो गई एसेंशियल चीज़ें। इसके बाद आपको क्रेविंग नहीं होने वाली। बाकी अगर आप कोई भी एसी भी ले रहे हो, मोरिंगा ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपको क्रेविंग्स होती रहेंगी क्योंकि आप न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रहे होगे। तो न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हो तो कुछ फालतू की चीज़ें लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बढ़िया तरीके से महीने में 12 किलो तक वेट कम करना है तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके एडमिशन ले लो भाई। अभी यार हमारा ये क्रेविंग और आपके टेस्ट बड चेंज करने के लिए मैंने बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाई हुई हैं यार। ये वेजिटेरियन रेसिपीज़, पिछले 1 साल से मैं वेज खा रहा हूँ, कोई अंडा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स देखो, मैं उंगली से आपको दिखा देता हूँ, उंगली डाल के। ये चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स हैं भाई, इतने ज़बरदस्त होते हैं, बहुत टेस्टी, मतलब क्या बताऊं। आपका पूरा घर आपका ये सब्जी, मतलब जो भी आप इसको बोलो, मेरे YouTube चैनल पर इसका नाम है चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स फॉर वेट लॉस। यूट्यूब पे आप सर्च मार लेना, ये रेसिपी आपके सामने आ जाएगी और ये बनाकर खाओ, घर में खिलाओ भाई, मतलब मज़े आ जाएंगे यार, मज़े। मतलब क्या कॉन्टिनेंटल, क्या इटालियन, मतलब इतना ज़बरदस्त फ्लेवर्स और इतने ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सारे लोग वेट लॉस के लिए सॉर्टेड वेजिटेबल्स की रेसिपी मांगते हैं। वो रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो चुकी है, सॉटे वेजिटेबल्स बाय रिचा, या फिर आप सॉटे वेजिटेबल्स फॉर वेट लॉस बाय इंडियन वेट लॉस डाइट, रिचा कैसे भी सर्च मारो और वहाँ पर आपको रेसिपी दिख जाएगी, वो बनाकर खाओ। और यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
ताकि कोई भी रेसिपी, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और महीने में ही 12 किलो तक वेट कम करना है तो पता है आपको इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके एडमिशन लेना है आपको फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में। डॉर्मेट्री या फिर हम हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पे लिमिटेड किचन है, तो कोई इजी रेसिपी बताएं। तो भाई ये है वेट लॉस सैंडविच, बहुत ही जल्दी बन जाता है। पनीर आपको लेकर आना है, नहीं तो आप वहाँ पर भी बना सकते हो, वहाँ पॉसिबल नहीं है तो बढ़िया ब्रांड का पनीर ले आना, नकली पनीर मत लाना हलवाई वाला, वो हम रिकमेंड नहीं करते। उस पनीर के आपको स्लाइसिस करने हैं, दोनों साइड से आप दोनों साइड आप बटर से भी फ्राई कर सकते हो या फिर देसी घी से फ्राई करके बीच में आपको भाई अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीज़, कैप्सिकम, अनियन, इन सब की वेजिटेबल्स भी आप उसी तवे पे फ्राई कर लें। उसको क्रीम में डुबो के लगाना है या फिर मसाले में डुबो के लगाना है, वो डिप्स भी मैंने अपने रेसिपीज़ में दी हुई हैं। और ये वेट लॉस सैंडविच आपका तैयार है। चटनी बना के रखें यार फ्रिज में और मज़े से खाएं। पनीर कौन सा लाएं, तो जो भी ब्रांडेड पनीर लाओगे उसके पैकेट पे उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है। इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है तो वो पनीर नहीं लेना आपको, ठीक है। उसमें लिखा होगा मिल्क एंड मिल्क सॉलिड्स और इस टाइप में कुछ कुछ लिखा होगा। मिल्क उसमें नहीं है तो वो भी नहीं लेना। और उसमें फिर आपको लेबल मिलेगा, उसमें आपको पढ़ना है कि उसमें प्रोटीन कितना है। तो 100 ग्राम में 18 से लेके 22 ग्राम तक बढ़िया पनीर में प्रोटीन होता है, साथ में 20-22 ग्राम आपको फैट मिल जाता है, ठीक है। तो ये बढ़िया पनीर है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्थ साइड में आपको अमूल का तो चलो पूरी इंडिया में ही आपको पनीर मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। मदर डेयरी का नॉर्थ में मिल जाएगा। यहाँ पर गोवा में हमारे पास मिल्की मिस्ट का पनीर मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। आरोग्य का मिलता है, वो भी बढ़िया है। तो बढ़िया पनीर ब्रांडेड जगह से ले रहे हैं तो फिर आपको नकली पनीर नहीं मिलने वाला। बाकी हलवाई वाला पनीर हम हमेशा मना करते हैं, वो मिलावटी होता है, उसमें नहीं पता उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है। तो खुला हुआ पनीर ना लें। घर में बनाना कैसे पनीर, वो भी रेसिपी हम बहुत ही जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। स्लीप के लिए कौन सा अश्वगंधा लेना है, तो किसी भी बढ़िया ब्रांड का आप अश्वगंधा ले सकते हैं, उसके काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। रात को मैं सोते हुए 2 कैप्सूल लेता हूँ और मैं पतंजलि का अश्वगंधा यूज़ करता हूँ, तो 2 कैप्सूल रात को मैं पतंजलि वाली ले लेता हूँ। तो और भी कई सारे ब्रांड हैं, हिमालय के हैं, कई सारे ब्रांड हैं, आप यूज़ करके देख सकते हैं। और बाकी स्लीप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन टाइम। अगर आपका पूरे दिन ज़्यादा स्क्रीन टाइम है या फिर रात को भी 10 बजे के बाद भी अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बढ़िया नींद नहीं आएगी। तो रात को 10 बजे अपना फ़ोन वोन बंद करके आप साइड में रख दें और चैन की नींद लें। और कहीं दूसरे कमरे में रखाएं ताकि आपके पास हार्मफुल रेज भी ना आए। वाईफाई सब कुछ बंद करके फिर आप सोएं तो देखिएगा आपकी स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जिम जाऊं क्या फैट कम करने के लिए? भाई जिम फैट कम करने के लिए नहीं होता, जिम होता है मसल गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, स्टेमिना गेन करने के लिए। तो जो आपने दिमाग में बात डाली हुई है कि जिम में जाके भाई फैट कम होगा, तो नहीं होने वाला। फैट कम सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से ही होने वाला है। मसल्स आपके जिम में ही जाकर बनेंगे, वर्कआउट करना पड़ेगा। बढ़िया कोई आप ट्रेनर हायर करें और उस ट्रेनर को अपना गोल यार फैट लॉस मत बताना भाई, मसल गेन करना है, बढ़िया बढ़िया आपको लिफ्ट सीखनी है, पावर बढ़ानी है, स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ाना है, तो आप जिम ज्वाइन करें, बढ़िया ट्रेनर हायर करें। और ट्रेनर को भी यार आप उसका भी दिमाग खराब कर देते हो, डिमोटिवेट कर देते हो। उसका काम आपका स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाना है, बढ़िया एक्सरसाइजेज में आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बढ़िया करानी है, आपको मसल्स देने हैं जिससे आप यंग रहें, आपको वो वर्कआउट सिखा पाए। तो इसलिए जिम में ट्रेनर हायर किया जाता है। अभी आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो और जिम में जा रहे हो और फिर परेशान हो रहे हो, मैंने तो जी ट्रेनर भी कर लिया, इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली और मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आ गया भाई, आप अलग जगह रिजल्ट देख रहे हो।
रिजल्ट अलग जगह देख रहे हो। जहाँ रिजल्ट आना चाहिए था वहाँ पे रिजल्ट आ गया। बाकी बेवकूफ़ी आपकी है कि जिम के बाद भी आप ख़राब खाना खा रहे हैं, अपने आइसक्रीम, अपने पेप्सी वेप्सी, अपना दारू वारू सब कुछ चला के रखा हुआ है और सोच रहे हैं हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा। तो सही जगह जाकर सही जगह रिजल्ट ढूंढें, गलत जगह रिजल्ट ना ढूंढें। वर्कआउट का फैट लॉस में, वेट लॉस में कोई भी लेना देना नहीं है। वेट लॉस, फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट के ऊपर निर्भर करता है। उसके लिए किचन में बढ़िया रेसिपीज़ बनानी पड़ेंगी। मेरी सारी वेट लॉस रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर हैं, तो जाकर बनाकर खाओ यार, मज़े करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो। पूरी गाइडेंस के साथ फैट कम करना है, बढ़िया फिगर अचीव करनी है, तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में आप एडमिशन ले लें। वेट ट्रेनिंग करने के बाद फास्टिंग नहीं हो पा रही तो मत करो भाई, मत करो। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपको बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन और फैट चाहिए ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं। आपको वर्कआउट के बाद जो आपके मसल्स टीयर हुए हैं वो रिपेयर हो जाएं, आप जल्दी रिकवर हो जाओ। और फिर जब धीरे धीरे आप लिफ्ट्स में प्रो बन जाएंगे, अभी तो आपका बिगनर लेवल है, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर प्रो लेवल आएगा, तो जब आपको वर्कआउट करना आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया लेवल पर आप रनिंग कर पाएंगे, बढ़िया लेवल पर डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस अगर आप कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद आप फास्टिंग करने की सोच सकते हो। अभी तो बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा आपकी बॉडी में, तो उसके लिए बॉडी खुद ही खाना मांगेगी यार, बॉडी खुद खाना मांगेगी। वर्कआउट के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो भाई खाना खाओ, बढ़िया खाना खाओ। फास्टिंग के बारे में फिर बाद में सोच लेना। एक्सरसाइज से मसल कैसे बनता है, तो मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए पहले मसल में छोटे छोटे टीयर करने पड़ते हैं, मतलब मसल्स को तोड़ना पड़ता है। उसके लिए चाहिए कसरत। कसरत मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अपनी बॉडी वेट से भी कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग से भी कर सकते हो, एक्सटर्नल वेट्स उठा कर भी कर सकते हो। तो ये आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे आपके मसल्स टीयर होंगे। फिर उसके बाद आप डेली बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हो, तो जो आपके मसल के फाइबर्स टीयर हुए हैं वो रीबिल्ड होंगे, और जब वो रीबिल्ड होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग और थिक होते रहते हैं, तो इसलिए आपका मसल साइज बढ़ता रहता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। बट भागने से, योगा वोगा से इतने ज़्यादा मसल नहीं बनने वाले जितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से या फिर ये वेट ट्रेनिंग से आपके मसल गेन होंगे। आप हाई लेवल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी इंटेंसिटी अगर अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बढ़ाई हुई है, तो रिपेयर और रिकवरी के लिए आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, आपको खाना खाना पड़ेगा। उस टाइम आप फास्टिंग ना करें, पहले बिल्ड कर लें, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लें, मसल्स बिल्ड कर लें, फिर उसके बाद आप फास्टिंग का सोच सकते हैं। अभी फास्टिंग के बारे में सोचो ही मत, बढ़िया खाने के बारे में सोचो और अपनी रात को स्लीप के बारे में सोचो। तो जितनी आपकी स्लीप बढ़िया होगी, जितना बढ़िया क्वालिटी का आप प्रोटीन लेंगे, उतनी ज़्यादा आपका रेस्ट एंड रिकवरी की क्वालिटी बढ़ेगी और आपकी स्ट्रेंथ फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आपका जल्दी स्ट्रेंथ बढ़े, ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट हो, फंक्शनैलिटी आपकी बढ़े, उसके लिए मैं 3 लिफ्ट्स रिकमेंड करता हूँ कि हफ्ते में ये 3 लिफ्ट्स आपको करनी ही करनी है। धीरे धीरे इसमें अपनी इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएं। और ये 3 लिफ्ट्स अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ अपने ट्रेनर को बोलें कि भाई मेरे को ये 3 लिफ्ट्स अपने वर्कआउट शेड्यूल में डलवानी है। तो सबसे पहली है बेंच प्रेस, ठीक है, इसको पुश पुल लेग्स भी बोलते हैं। तो पुश पुल लेग्स आपको रूटीन में 3 लिफ्ट्स का मेन ध्यान रखना है। बेंच प्रेस वो पुशिंग डे पर हो जाएगी, पुलिंग डे पर डेडलिफ्ट, सबसे पहले बेंच प्रेस हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गया। ये 3 लिफ्ट्स आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ाएंगे, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले हैं और पूरी बॉडी आपका मसल ग्रोथ होगी। तो ये 3 लिफ्ट्स हमेशा अपने वर्कआउट्स में आपको इंक्लूड
करनी ही करनी है, बाकी लिफ्ट्स करो ना करो, ये 3 लिफ्ट्स होनी चाहिए। वेट लॉस के लिए भी सेम खाना खाना है और मसल गेन के लिए भी सेम खाना खाना है। तो वेट लॉस में भी हम आपको बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन और फैट देते हैं, जो मसल गेन में भी सेम रिकमेंड करते हैं। स्ट्रेंथ गेन के लिए भी ये ही खाना होता है, प्रोटीन और फैट। फैट आपके सेक्स हार्मोन्स को हेल्दी रखेगा, बढ़िया क्वालिटी क्वांटिटी में रखेगा, और प्रोटीन आपकी पूरी बॉडी को चाहिए, आपके मसल्स को चाहिए। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए मसल्स चाहिए, मसल्स आपके सारे के सारे प्रोटीन से बनेंगे। तो बस भूख चेंज होती है जब हम ट्रेनिंग करने लगते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, वर्कआउट्स करेंगे, तो बस हमारी भूख चेंज होती है। तब भी आपको कोई नाप तोल नहीं करना, और वेट लॉस में भी कोई नाप तोल नहीं करना। भूख आपकी नाप तोल कर रही है। जब आप वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगते हो तो आपकी भूख बढ़ जाती है, आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाना खा पाओगे। फैट लॉस भी इसी खाने से हो जाएगा। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तब भी अपनी भूख ही देखनी है, तब आपको दिन में या फिर 2 दिन में एक बार भूख लगने वाली है, तो तब भी आपको यही खाना खाना है। सर वर्कआउट पे प्लेन्स क्या होते हैं, समझाओ। आप लोगों के लिए वेट लॉस डाइट बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रखी है ना, वैसे ही हमारे वर्कआउट्स बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हैं। जो हमारे पूर्वज वर्कआउट्स करते थे वो ही हम सिखाते हैं, वही करते हैं यार, और कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते। उसी टाइप का वर्कआउट होगा, उसमें कोई आपके प्लेन्स ब्लेन्स काइनेसियोलॉजी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सारी हमने पढ़ रखी हैं। बट वो पढ़ाई है यार चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए, उन चीज़ों में नहीं पढ़ना। आपको बहुत इजी रखना है। वर्कआउट में 3 मैंने लिफ्ट्स बता दिए हैं, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस। इसमें ही आपको डेली मतलब हफ्ते में एक बार ये आप लिफ्ट्स करोगे, और हर हफ्ते इसमें थोड़ा थोड़ा वेट ऐड करते जाओ या फिर थोड़े थोड़े रैप्स ऐड करते जाओ। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका वर्कआउट हो जाएगा यार। वर्कआउट पे वेबिनार दे दो यार। वेट लॉस के चैनल पर मैं वर्कआउट पे वेबिनार नहीं दे सकता, क्योंकि जो वेट लॉस हमने इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, फिर लोग उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। हमने वर्कआउट वेट लॉस बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। नहीं तो लोग क्या यार, मैं भी बचपन से यही समझता था कि मोटे लोग मोटे इसलिए हैं क्योंकि वो वर्कआउट नहीं करते। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं मोटा नहीं हूँ। तो बचपन से इतने सालों से ट्रेन ये ही किया जा रहा है हमको कि वेट लॉस करने के लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है, मोटापे को कम करने के लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, और लोगों की लाइफ निकल जाती है इसमें वर्कआउट करते करते, और सोचते रहते हैं हम पतले नहीं हो रहे, पतले नहीं हो रहे, पतले नहीं हो रहे। तो इतने सालों की मेहनत के बाद इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं यार कि वर्कआउट और वेट लॉस का रिलेशन नहीं है। फिर मैं वर्कआउट पे, वेट लॉस के चैनल पर अगर मैं वर्कआउट के वेबिनार दूंगा तो लोग फिर दोबारा उसी माइंडसेट में आ जाएंगे। तो उसके लिए मेरे को एक नया चैनल खोलना पड़ेगा वर्कआउट का। मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, डेली यही खाना खाता हूँ, सेम खाना खाता हूँ। ये ही वर्कआउट के लिए और वेट लॉस के लिए भी ये ही है। आपको स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ाना है तो भी यही खाना खाना है, आपको वेट लॉस, फैट लॉस, अपनी बीमारियां दूर करनी है तो भी यही खाना खाना है। सिंपल, तो इतनी सिंपल चीज़ें हैं। और वर्कआउट का चैनल खोलना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि वर्कआउट में भी बहुत सारे मिथ्स यार, आप लोगों को ये प्लेन्स व्लेन्स और पता नहीं कौन सी टर्म्स आप लोगों के मुंह पर मारते हैं ट्रेनर्स कि आप गलत फॉर्म एंड टेक्निक कर रहे हो, स्क्वाट्स में पूरा नीचे जाना चाहिए, आधा नीचे जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, लेग प्रेस में कितना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, कि कौन सी एक्सरसाइज में कितना रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, कितने रैप्स होने चाहिए, उसकी भी बहुत ज़्यादा मिथ्स हर जगह फैलाए हुए हैं। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपने सेलिब्रिटीज़ की देखी होगी, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी हमने ट्रांसफॉर्मेशंस देखी होंगी, और उसमें
उन वीडियोस में, उन सेलिब्रिटीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस में, बाकी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस में ज़्यादातर वर्कआउट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, कि इतना ज़्यादा वेट था, वर्कआउट किया और वो पतले हो गए। तो वो फेक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनकी। ट्रांसफॉर्मेशन तो रियल है वो, लेकिन वो दिखा गलत रहे हैं। उनको वो दिखाते हैं कि वर्कआउट से उनका वेट कम हो गया, या फिर वर्कआउट किया फैट लॉस हो गया। भाई वर्कआउट से स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बढ़ेगा। जो बिल्कुल ठीक जानते होंगे वो पूरे दिन अपना खाना दिखाने वाले हैं कि भाई हमने ये खाया और हमने अपना वेट कम कर लिया, ऐसे ऐसे हमने किचन में ये चीज़ें बनाई और हमारा फैट लॉस हो गया। वो बिल्कुल ठीक है, वो इंसान बिल्कुल सच बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है, उनको पता है कि डाइट के थ्रू ही उनका वेट कम हुआ है, उनकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन डाइट के थ्रू ही है। तो इसलिए ही हम डेली लाइव पर आते हैं अपना खाना दिखाने के लिए खाना दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में जाए कि सिर्फ खाने से ही आपका वेट कम होने वाला है। फैट लॉस, इंच लॉस, बीमारियां ठीक सिर्फ खाने की वजह से होने वाली है। इसलिए हम डेली आपको खाना खाते हुए दिखाते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ी क्रीमी वेजिटेबल्स की रेसिपी है, वेट लॉस रेसिपी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी डली हुई है। ये जाकर आप बनाकर खा लो, मैं भी खा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी खा रहे हैं हॉस्टल में, सब कुछ आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप भी ये खाने लग जाओ और आपका भी दूसरे दिन से वेट कम होने लग जाएगा। महीने में तो 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। फ्री वेबिनार्स मैंने अपनी ऐप पर डाले हुए, इंडियन वेट लॉस डाइट, और वहीं पर आप फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। गाइडेड तरीके से आपका वेट कम हो जाएगा। जब आप इतना न्यूट्रिशियस खाना खाओगे, बॉडी को पूरे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, तो काफ़ी देर तक, कई घंटों तक, कई बार तो कई दिनों तक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि बॉडी में यार वो खाना रहता है। अब मैंने ये खाना खाया है, अब कल जाकर मैं दोबारा खाना खाने वाला हूँ, तब तक मेरा पेट भरा रहेगा यार, तब तक मेरा पेट भरा रहेगा, मेरे को भूख नहीं लगने वाली। तो जितना न्यूट्रिशियस खाना खाओगे उतना ज़्यादा बॉडी को टाइम लगेगा उसको पूरा डाइजेस्ट करने में, पूरी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलेगी, आप पूरे फुल रहोगे। और वहीं अगर आपने अनहेल्दी खाना खा लिया तो बॉडी को तो न्यूट्रिशन मिला नहीं, बॉडी न्यूट्रिशन मांगेगी आपसे, आपको दोबारा भूख लगेगी, दोबारा फिर आप कूड़ा कबाड़ा खा लोगे, बॉडी को दोबारा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, दोबारा खाना खाओगे फिर दोबारा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अनहेल्दी खाने खाओगे तो आपको बहुत जल्दी भूख लगती रहेगी। अगर आपको बहुत जल्दी भूख लग रही है तो आप समझ जाना कि आपके खाने में कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई हो तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लो। सर मैम की ड्रिंक की रेसिपी बता दो। तो रिचा मैम जो फास्टिंग के दौरान ग्रीन टी ले रही होती हैं, वो एक्चुअली में मसाला टी समझो। उसमें रिचा मैम अलग अलग मसाले डलवाती हैं ताकि उनको क्रेविंग ना हो। जनरली जब उनको ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है तब वो सहायता लेती हैं, क्योंकि चाय की भी आदत है। जब जनरली वो खाना खाती हैं तो वो चाय तो लेती हैं, तो उसकी भी रिप्लेसमेंट उनको मिल जाती है। तो उसमें रिचा मैम पानी गरम करेंगी, काफ़ी ज़्यादा पानी हॉट होता है, उसमें नमक डलता है, उसमें अलग अलग मसाले डाल देती हैं। कई बार लौंग डल गई, कई बार ये काली मिर्च डल गई, और कभी किसी के पत्ते डल गए, कभी किसी चीज़ के पत्ते वो डाल देती हैं, ग्रीन टी डाल देती हैं, वो गोल चक्री वाला मसाला होता है वो डाल देती हैं, उसको उबालती हैं और उसको छान कर फिर उनकी वो चाय आ जाती है जो आप लोग देखते हो डेली। और उसमें कभी कभी फिर वो नींबू भी डाल देती हैं। फास्टिंग कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करनी है, वहीं से एडमिशन ले लो। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा खाना आता है? तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले आएंगे ग्रेन्स, चाहे उसमें गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, मक्की हो। इसका आटा बनता है, उसके आटे से कई सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो आटा यूज़ होगा बिस्किट में, नमकीन में, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ब्रेड में यूज़ होगा, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो मतलब ग्रेन से कोई भी चीज़ भी बन रही है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। दूसरे आते हैं पल्सेस यानी दालें, सारी की सारी दालें, सोयाबीन को छोड़कर सारी दालों में 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट रहता है।
तो मेन सोर्स दालें कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। सोयाबीन में 30 to 40% आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, तो सोयाबीन में भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलने वाले हैं काफ़ी मात्रा में। और फिर तीसरे नंबर पे सारे फ्रूट्स में रहता है फ्रक्टोज, तो वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे। बिल्कुल लो कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट्स हैं जैसे बेरीज हो गई, और एक फ्रूट आता है एवोकाडो, तो एवोकाडो भी, वो भी उसमें कार्ब्स नहीं होते। चौथी चीज़ है शुगर, मीठा, उसमें शुगर आ गया, उसमें गुड़ आ गया, उसमें बूरा आ गई, ब्राउन शुगर आ गई, सब कुछ आ गया। तो ये 4 कैटेगरीज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। सर आपकी डाइट में मसल लॉस होता है क्या? तो भाई जो हम रिकमेंड करते हैं खाना खाने के लिए हाई प्रोटीन और फैट, उससे मसल लॉस नहीं होने वाला। आप लोगों ने मेरी बॉडी भी देखी होगी, तो बॉडी भी देख सकते हो आप, तो मसल लॉस नहीं होता। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बॉडी में मसल्स हैं, फैट है, पानी है, हड्डियाँ वड्डियाँ हैं, ठीक है, वो भी हमको सारी की सारी चीज़ें चाहिए। अब जो फीमेल या मेल ट्रिपल डिजिट्स में है, फॉर एग्जाम्पल दिलशाद 178 केजीज, तो 178 केजीज उसकी बॉडी में मसल्स भी होंगे और उसकी बॉडी में फैट भी होगा। फैट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मसल्स भी होंगे और कई किलो मसल्स होंगे उसकी बॉडी में। तो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है मसल्स की, उतने मसल्स वो हमेशा रिटेन करेगी अगर आप बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हैं। तो अपनी भूख के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन खा रहे हैं, तो जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतने मसल्स आपके रिटेन रहेंगे। ज़्यादा मसल्स चाहिए तो फिर आपको वर्कआउट करो, तो आपकी बॉडी की नीड बढ़ जाती है मसल्स और ज़्यादा रिटेन करने की। तो सिंपल लॉजिक है। तो अगर आप बढ़िया प्रोटीन खाते खाते वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपका मसल मास ज़्यादा कम नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा फैट लॉस होगा, इंच लॉस होगा, आपको कपड़े आने लग जाएंगे जो कि प्रूफ कर देंगे कि आपका बहुत ज़्यादा फैट लॉस हुआ है। और वो हमारे सारे कोर्सेज में यही होता है। मसल लॉस कब होगा? फॉर एग्जाम्पल अब मैं आइडल बॉडी वेट पर हूँ, या फिर आप में से भी कोई भी आइडल बॉडी वेट पर पहुँच गया है और वो एक्सटेंडेड फास्टिंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फास्टिंग कर रहा है, तो फिर मसल लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 7 डेज़ की फास्टिंग करने लग जाऊं, 14 दिन की, 21 डेज़ की फास्टिंग करने लग जाऊं आइडल बॉडी वेट पर, तो मेरा मसल लॉस होने वाला है, होगा ही होगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप आइडल बॉडी के आसपास हैं तो ज़्यादा फास्टिंग मत करो यार, बढ़िया खाना खा लो, ज़्यादा मसल लॉस नहीं होने वाला, बढ़िया रहोगे। मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर मसल्स प्रिजर्व करने के लिए 2 ही पॉइंट्स होते हैं। एक तो बढ़िया आप वर्कआउट करें, और एक आप बढ़िया क्वालिटी का अपनी भूख के हिसाब से प्रोटीन डेली बेसिस पर खाएं, तो यार आपकी मसल लॉस नहीं होने वाला। और वर्कआउट भी अगर आप बढ़िया कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी मसल्स की ग्रोथ होती रहेगी, हमेशा आपकी बॉडी मसल्स को रिटेन करेगी। तो इसलिए वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट लॉस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मसल्स कि आप वर्कआउट करो, आपका मन है तो करो, नहीं करना तो मत करो। वेट आपका कम हो जाएगा, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, बाद में कर लेना वर्कआउट। वर्कआउट आपको जवान रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको खुश रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका माइंड बढ़िया तरीके से चलता रहे उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट पहले यार जिसकी लाइफ में ट्रिपल डिजिट्स का प्रेशर वैसे ही डला हुआ है, जॉइंट्स पे पहले ही प्रेशर डला हुआ है, बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, PCOS PCOD है, पीरियड्स नहीं आ रहे, हाई ब्लड प्रेशर है, तो भाई पहले लग कर एक डायरेक्शन में अपना वेट कम कर लो, बीमारियां से छुटकारा पा लो, फिर वर्कआउट कर लेना यार। साथ साथ में वर्कआउट करना है तो साथ साथ में कर लो। साथ साथ में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ गए, खाना भी चेंज हो गया, वर्कआउट भी चालू कर दिया, तो कई बार बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी हो जाती है। वेट लॉस के बाद जिम ज्वाइन करेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, भाई नहीं होने वाला। आपकी बॉडी आपको हमेशा आइडल बॉडी वेट के आसपास ही रखेगी अगर आपको गलत आदतें नहीं हैं तो।
आपकी आदतें सही हैं, आपका सोना सही है, आपका खाना सही है, आपकी दूसरी आदतें सारी की सारी सही हैं, तो आपकी बॉडी आपको हमेशा आइडल बॉडी वेट के आसपास ही रखेगी विद अ रेंज ऑफ 3 to 5 kgs अप डाउन होता रहता है, नॉर्मल है वो। तो अगर आप जिम भी, वेट लॉस के बाद जिम भी ज्वाइन करते हैं तो आपकी यार मसल ग्रोथ होने लग जाएगी, साथ में अगर आप बढ़िया खाना खा रहे हैं साथ में आपका फैट लॉस भी होता रहेगा, तो आप आइडल बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाओगे। काफ़ी मुश्किल है यार, हर तरीके का वेट गेन खराब नहीं होता। अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, अपने लिए काफ़ी बढ़िया कर रहे हो, अपने लिए जवानी खरीद रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि आप जवान रहो, आपकी स्किन बढ़िया रहे, आपका मूड बढ़िया रहे, आप खुश रहो। तो हाँ, हर तरीके का वेट गेन खराब नहीं होता। मसल गेन हो रहा है तो बहुत बढ़िया है यार आपके लिए, फैट गेन हो रहा है तो भाई वो तो हो ही रहा है आप लोगों का वो तो हो ही रहा है, तो उसको कम करने के लिए यार आपको अपनी डाइट तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपके 2 बच्चे हैं और आप इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई मेरे तो 2 बच्चे हो गए और मेरे पास टाइम नहीं है, ना सोने का टाइम मिलता, ना खाने पीने का टाइम मिलता है, तो ये बेवकूफ़ी है। बच्चों को कैसे सही टाइम पे सुलाया जाए वो आप सीखना पड़ेगा। दिन में उनको कोई एक्टिविटी में आप लगा दें, कुछ भी कर लें, ताकि वो रात को ना उठें बार बार। वो रात को उठने हैं बाई चांस तो भाई आप दिन में सो जाना, फिर ये फेज़ है, ये आपकी लाइफ का फेज़ है, वो निकल जाएगा। फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उनको रात में सोने की आदत डलवा देना शुरू से ही। मोबाइल मत पकड़ाना भाई, मोबाइल पकड़ा दिया तो आपके बच्चे खराब, और वो गलती आपकी होगी। मोबाइल मत पकड़ाना, जब ये फेज़ निकल जाएगा रात को सोएंगे, आप भी सो जाना है यार। और खाना उनको भी बढ़िया खाना है, आपको भी बढ़िया खाना है, तो खाने में तो कोई बच्चों ने आपको रोका नहीं है कि आपके 2 बच्चे हैं इसलिए मैं अनहेल्दी खाना खा रही हूँ, खा तो तब भी रही हूँ तो ये लॉजिक लेस बातें हैं। डाइटिंग से हेयर फॉल हो रहा है तो भाई आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, हेयर फॉल इसकी वजह से नहीं होगा। हेयर फॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा वेट कम कर लिया है। आपका पहले बहुत ज़्यादा वेट था, 30-40 किलो वेट कम करने के बाद, भाई एक साइंटिफिक टर्म है टेलोजन एफ्लुएम, कितना वेट कम करने के बाद बॉडी कुछ पीरियड के लिए अपनी एनर्जी सेव करती है। उसको लगता है यार सारी एनर्जी ख़त्म हो रही है, सारी फैट सेल्स सारे एम्प्टी होए जा रहे हैं, तो टेलोजन एफ्लुएम एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ बॉडी आपकी एनर्जी सेविंग में चली जाती है और वहाँ पर अपने हेयर फॉलिकल्स को शट कर देती है, मतलब शट डाउन कर देती है, टेम्परेरी शट डाउन। फिर आपके काफ़ी सारे हेयर फॉल होने लगते हैं। तो जनरली ये प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, डिलीवरी के बाद होता है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर आप वेट कम कर लिया, आपने 30-40 किलो वेट कम कर लिया है जो कि ज़रूरत थी आपकी, तो आपने पहले तो इतना ज़्यादा वेट बढ़ा लिया, अब इतना 30-40-50 किलो आपका वेट कम हुआ, तो ये टेलोजन एफ्लुएम होगा ही होगा। आपके बाल झड़ेंगे और कुछ समय के बाद वो वापस आ जाएंगे। सिंपल। इसके बारे में मैंने पूरा वेबिनार अपने ऐप इंडियन वेट लॉस डाइट पर डाला हुआ है फ्री में, वो आप पूरा वेबिनार देखें, 1-2 घंटे का है। भाई जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन है उनको डॉक्टर्स जनरली कोई ना कोई मेडिसिन देते रहते हैं, बट अल्टीमेटली उनको सर्जरी रिकमेंड करते ही करते हैं। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेडिसिन से आपका गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो निकल जाए। तो जनरली उस केस में सर्जरी करनी ही पड़ती है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके पूरे दिन की एक्टिविटीज सेम रहने वाली हैं, ना आपको कोई खाने पे रोक टोक होने वाली। तो इजीली गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तो आप सर्जरी से रिमूव करा लें, अपनी डाइट कंटिन्यू रखें, आपका वेट कम होता रहेगा और बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हम फैट फास्टिंग कर सकते हैं।
तो भाई यार आपको कोर्सेज ढंग से सीखने हैं, लॉजिकली सीखने हैं, ठीक है। तो उसमें समझाया जाता है यार कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट, डाइटरी फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और डाइटरी फैट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और मेंटेनेंस में भी हमने समझाया है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो आपको दिन का 30 से 40 ग्राम ही फैट अलाउड है और आपको नाप तोल करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा फैट अलाउड नहीं है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स पर हो आप और फिर आप डायरेक्ट फैट फास्टिंग पे जा रहे हो तो दिस इज़ नॉट लॉजिकल और आपका फैट बढ़ने लग जाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हाई होने लग जाएंगे और यू आर आउट ऑफ डाइट। आप वो डाइट वाइट नहीं कर रहे, आप पता नहीं क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। फैट फास्टिंग करनी भी है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो पहले धीरे धीरे या अगले दिन ही, जब आप सोच रहे हो फैट फास्टिंग मेरे को करनी चाहिए, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो ना। 1-2 दिन के लिए अपनी डाइट से आप कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो और फिर कर लेना फैट फास्टिंग। तो बॉडी को स्विच करना होता है एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल पर। कार्बोहाइड्रेट्स से आपकी बॉडी को मिलेगा ग्लूकोज, और जब तक आपकी बॉडी में ग्लूकोज हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो हमेशा हमेशा बॉडी उस ग्लूकोज को यूज करेगी एनर्जी के लिए। और जब ये ग्लूकोज के लेवल डिप्लीट हो जाते हैं आपकी बॉडी से तो बॉडी स्विच करती है फैट पर। तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ आप मेंटेनेंस कर रहे हो तो आपकी बॉडी में अभी ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं, तो 1-2 दिन तो इसी में लग जाएंगे कि आपकी बॉडी वो सारे के सारा ग्लूकोज यूटिलाइज कर ले, ठीक है। उसके लिए आपने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए, आपने जो हमने सिखाया, जो हमने आपको सिखाया प्रोटीन और फैट पर आपने स्विच मार दिया एंड वेट फॉर 1 और 2 डेज। उसके बाद आप फैट फास्टिंग कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी फैट एज अ फ्यूल यूज कर रही होगी, लेकिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज घूम रहा है ज़्यादा मात्रा में और फिर आप फैट खाए जा रहे हो। बॉडी उस फैट को यूज नहीं करने वाली, बॉडी उस फैट को बॉडी फैट में स्टोर कर लेगी, उसमें ज़्यादा यूज नहीं होने वाला, क्योंकि बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज यूज करेगी। तो ये सारी चीज़ें भाई ऐसे मिक्स मैच नहीं करनी आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है और पूरी रिसर्च के साथ सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तभी इतने लोगों का हम ट्रांसफॉर्मेशन करा चुके हैं, इतने सारे लोगों को फास्टिंग करा चुके हैं, फैट फास्टिंग करा चुके हैं, सब कुछ करा चुके हैं अंडर गाइडेंस। तो वो पूरा लॉजिक आप समझें और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। और वेट मेंटेनेंस की क्लास यार हर हफ्ते फ्राइडे को सुबह 9 बजे हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, तो वहाँ पर जाकर पूछ लो भाई, वहाँ पर जाकर पूछ लो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। और इसीलिए हम 21 डेज का जो फास्टिंग कोर्स है वो भी हम रिकमेंड करते हैं कि असली भूख के बाद आप, असली भूख सीखने के बाद ही आप वो 21 डेज कोर्स ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो तो शुरू में 21 डेज फास्टिंग कर जाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं बहुत जोश में एडमिशन ले लेंगे, असली भूख सीखी नहीं, हम करेंगे और फिर हो नहीं पाता। लेकिन जिनको असली भूख समझ में आ गई है, हमारे साथ 1 महीने तक वो हमारे साथ असली भूख वाला कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए 21 डेज फास्टिंग, 14 डेज फास्टिंग, 7 डेज फास्टिंग ईजी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो ये बातें समझें और इनके हिसाब से ही फैसला लें। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या बोलते हैं मेंटेनेंस कर रहे हैं और आपको लग रहा है अभी मेरे को और भी फैट कम करना है, तो यार फास्टिंग कर लो ना, सिर्फ फास्टिंग कर लो, उसमें भी आपका काफ़ी सारे इंचेस कम हो जाएंगे और फैट फास्टिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं है। तो फास्टिंग कर लो यार, सिर्फ फास्टिंग कर लो, आपको फैट फास्टिंग करनी क्यों है।
और पूरी नॉलेज के साथ विद गाइडेंस अगर आपको जल्दी से वेट कम करना है तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके हमारे फास्टिंग कोर्सेज में आप एडमिशन ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।